गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए अभी तक मैंने आपको 22 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिए थे। मैं आपको वीडियो लेक्चर 23 प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 22 वीडियो लेक्चर नंबर 22 में मैंने आपको बताया था वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या संकुल यौगिक जो होते हैं उसमें सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में क्या बनता है, उससे संयोजक बन गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उस समय लिगेंड क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करता है, और सेंट्रल मेटल आयन क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिहेव करता है। इसलिए सेंट्रल मेटल आयन को आप क्या कहते हैं, लुईस एसिड, और लिगेंड को क्या कहते हैं, लुईस बेस। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, अंतःकक्षक संकुल और बाह्यकक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं आप, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को या अंतःकक्षक संकुल को क्या कहते हैं, ऐसे संकुल जिनमें संकरण के दौरान अंदर का डी कक्षक काम में आता हो। Such type of complex in which inner d orbital is contribute in the hybridization is known as inner orbital complex। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन के ड्यूरेशन में क्या हो, आउटर डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसको आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी such type of complex in which outer d orbital is contribute in the hybridization during the hybridization is known as outer d orbital complex और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर भैया वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच वन और मोर देन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज नोन एज द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। हिंदी में अनुचुंबकीय क्या होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं आप, अनुचुंबकीय। नेक्स्ट होता है आपके प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक। ऐसे संकुल जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं आप, अनुचुंबकीय, सॉरी प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन पैड फॉर्म इज नोन एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, म्यू टोटल इक्वल्स टू रूट एन एन प्लस 2। ये मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर और एक्सप्लेन किया था सारा। ठीक है, अब देखिए मैं वीबीटी से जो पॉसिबल क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ वीबीटी। एग्जांपल्स को सॉल्व करने से पहले देखिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर, वीडियो लेक्चर के अंदर ही बताया था मैंने आपको कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगर अभी भी आपको नहीं आता तो आज बड़ी दिक्कतें आने वाली है आपको। ठीक है, अब देखिए आपको इन सारे मेटल्स का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। जो जितनी भी मेटल है ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सबके बाइटम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए भैया, अगर याद नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, इसमें दो एक्सेप्शन है आपके, एक तो क्रोमियम एक्सेप्शन है और एक आपके क्या एक्सेप्शन है, कॉपर एक्सेप्शन है। ठीक है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, 3d4 की जगह 3d5 4s1 होता है ड्यू टू द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अर्धवृत्त और पूर्ण वृत्त कक्षकों के स्थायित्व के कारण। और कॉपर का भी भैया 3d10 3d9 होना चाहिए, उसकी जगह क्या हो जाता है 3d10, वही अर्धवृत्त और पूर्ण वृत्त कक्षकों के स्थायित्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको ये पता होना चाहिए लिगेंड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वीक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमाइड और H2O। ये क्या कहलाते हैं आपके वीक लिगेंड। याद करने का तरीका क्या है, फिर कल बाहर आई पानी लेके। ठीक है ना, फिर कल बाहर आई पानी लेके, याद करने का तरीका आपका। ठीक है, अगर ये लिगेंड आ जाते हैं कौन से लिगेंड कहलाएंगे, वीक लिगेंड। कॉम्प्लेक्स में कहने का मीनिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स में अगर आपकी 5 लिगेंड में से कोई भी लिगेंड आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा भैया, वीक लिगेंड। ठीक है ना, और अगर वीक लिगेंड आए तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। और इनके अलावा कोई भी दूसरे लिगेंड आ जाए कॉम्प्लेक्स में तो वो क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग इज टेक्स प्लेस। इसका सेंस आपको अभी समझ में आएगा, एग्जांपल को अपन सॉल्व करेंगे जब। तो देखिए अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप लेते हैं Fe2 का 4,6+3। ठीक है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन आपका कौन है, आयरन है। आयरन का आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया,
3d6 for s2। अब आपको मैंने बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, किसका निकालेंगे, सेंट्रल मेटल आयन आपका आयरन हो गया, इसको x मान लेंगे 6, H2O के चार्ज 0 होता है इक्वल्स टू प्लस का 3, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा भैया आपके ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। इट मींस दैट आयरन यहां पर कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, +3 में है। +3 अगर आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, समझते जाना स्टेप टू स्टेप, ठीक है। तो 3d5 में 2 यहां से जाएगा, 1 यहां से जाएगा, 3d5 और is 0, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका आएगा, ठीक है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत हो तो आपको, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा सेंट्रल मेटल आयन का, ठीक है। उसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, जितना ऑक्सीडेशन नंबर आता है उतना ही भैया इलेक्ट्रॉन नंबर क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में से घटा देते हैं, तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर आप ऑर्बिटल्स बनाएंगे, d s p और ये वापस d, ये इनर d ऑर्बिटल है, ये आउटर d ऑर्बिटल है, ये s और ये p। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, कितने d के तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आप चेक करोगे कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अभी मैंने आपको बताया था लिगेंड्स होते हैं 2 टाइप्स के, अब आपको ये चेक करना है लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वीक लिगेंड है, जैसे फिर कल बाहर आई पानी लेके क्लोरो ब्रोमो आइडो और H2O, तो H2O यहाँ पे क्या है, वीक लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड आता है तो पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग कहाँ नहीं होगी, डी ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनमें पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यू के यू रहेंगे, इनमें पेयरिंग नहीं होगी। अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता, माना कि यहाँ पर H2O की जगह क्या आ जाता, साइनाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाता, ये इस तरीके से पेयरिंग हो जाती है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि पेयरिंग का मतलब क्या होता है, पेयरिंग का नहीं होने का मतलब क्या होता है, समझ में आया, ठीक है। तो अभी तो भैया आपके कौन है, H2O है, H2O है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो भैया इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब ऐसे ही रहेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से वीबीडी क्या कहती है, वीबीडी ये कहती है कि भैया लिगेंड के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन के ब्लैंक ऑर्बिटल में क्या रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, वो डोनेट करते हैं। तो लिगेंड कितने भैया, यहाँ पर 6 है, तो जितने भैया यहाँ पर इसके बाद में जितने भी ब्लैंक ऑर्बिटल आते हैं उनमें एक क्या करेगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। टोटल लिगेंड कितने 6 है, तो 6 ऑर्बिटल में क्या करेगा, ब्लैंक ऑर्बिटल में अपने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो S2 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 S2। अब आप इसमें से संकरण या हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि वीबीडी में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन बनता है हाइब्रिडाइजेशन का बनता है, संकरण का बनता है, दूसरा आप ज्योमेट्री निकालेंगे, तीसरा आप क्या करेंगे, संकुल का प्रकार बताएंगे, चौथा आप चुंबकीय गुण बताएंगे, पांचवा चुंबकीय आघूर्ण बताएंगे और छठा आयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो देखिए अभी सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा आपका, ये कौन सा ऑर्बिटल है S, ये कौन से P और ये कौन से D। S के कितना ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल S का है, P के कितने हैं, 3 है और D के कितने हैं, 2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ गया, sp3 d2, ठीक है। जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन या संकरण sp3 d2 आए तो ज्योमेट्री क्या होती है भैया, ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अष्टफलकीय। क्या कहते हैं, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय मेरे हिसाब से आपको आती होगी बनाना। समन्वय बहुफलक के अंदर मैंने बताया था आपको टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। ये आयरन सेंट्रल में आ गया, ये H2O, ये H2O, ये H2O, H2O, H2O और ये H2O, ठीक है। चार्ज क्या जाएगा, प्लस का 3, ये कहलाता है आपका ऑक्टाहेड्रल। इसका दूसरा नाम क्या होता है ऑक्टाहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल क्यों कहते हैं, देखिए ये डस करके इससे जुड़ जाएगा, ये इससे भी जुड़ता है, इससे भी जुड़ता है, इससे भी जुड़ता है। ये एक पिरामिड ऊपर दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, एक पिरामिड ऊपर नजर आ रहा है, ऐसे कैसे एक पिरामिड आपको नीचे नजर आएगा। तो स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल, ठीक है, समतलीय द्विपिरामिडीय हिंदी में कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं संकुल के प्रकार की, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, अंतःकक्षक है या बाह्य कक्षक है। मैंने आपको बताया था अगर संतुलन के दौरान बाहर का कक्षक अगर काम ना आता है तो उसको क्या कहते हैं, बाह्य कक्षक संकुल। तो यहाँ पर कौन सा कक्षक काम में आ रहा है,
बाहर का डी कक्षक। क्या अंदर का डी कक्षक संकरण के अंदर काम में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा संकुल हो गया? बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है, बाह्य कक्षक। बाह्य कक्षक को ही क्या कहते हैं भैया? उच्च चक्रण। उच्च चक्रण संकुल। आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी भैया रीजन अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे कि इसमें संकरण के दौरान बाहर का डी कक्षक अपना योगदान देता है या बाहर का डी कक्षक काम में आ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाह्य कक्षक संकुल। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? इन दिस complex outer d orbital is contribute in the hybridization, so this complex is known as outer orbital or high spin complex। समझ में आ गया आपको? लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये? ठीक है, पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? such type of substance in which unpaired electrons are present, one or more than। यहाँ तो भैया मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैक्सिमम कितने डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, और मैक्सिमम 5 के 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो ये है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर है? और कारण पूछे तो कारण क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे? Because in this complex 5 unpaired electrons are present in a d orbital, so this complex is known as strong paramagnetic complex। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? प्रबल अनुचुंबकीय है। चुंबकीय प्रकृति की बात करेंगे तो कौन सा होगा? प्रबल अनुचुंबकीय। प्रबल अनुचुंबकीय से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रबल अनुचुंबकीय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आप, ये तो होगी इसकी चुंबकीय प्रकृति की बात। नेक्स्ट बात करते हैं म्यू टोटल मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण। म्यू टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2, where n equals to number of unpaired electron, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, म्यू चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। n का मान क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। n का मान कितना रखेंगे? 5। √5 5+2 क्या आएगा भैया? सॉल्यूशन √35। सॉल्व करेंगे तो 5.91 यूनिट बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, क्या है ये? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया होगा आपको ये एग्जांपल पूरा? ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।